अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल पाई के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बाहर से पाई का सालन लाना भूल जाएंगे। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे पाए हम घर बनाएंगे। जिसको भी आप ये खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बकरे के 4 पाए मैंने लिए हैं और इनको हमने घर ही साफ़ किया है। इंशाल्लाह आपसे कभी वो रेसिपी भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम पाए को घर साफ़ कर सकते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में पाए शामिल करेंगे, 3 अदरक के टुकड़े, 4 से 5 लहसुन के जवे, 3 टमाटर मेरे पास छोटे साइज़ के थे इसलिए 3 शामिल किए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 2 ही शामिल कीजिएगा। अब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जिनको रफली कट किया है वो शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, नमक कम ही रखिएगा, बाद में भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। सर्दियों में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करेंगे, सेहत के लिए अच्छी होती है। खड़े मसाले शामिल करेंगे जिससे पाई के अंदर टेस्ट आएगा। 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 काली इलायची, उनको खोल कर शामिल करना है। ये चीज़ें आपने इसी पॉइंट पे शामिल करनी है, इसी से हमारे सालन के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल किया है ताकि पाए हमारे अच्छे से गल जाएं। अब हम इसको ढक्कन देंगे, प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए 25 मिनट के बाद अब हमने प्रेशर उतार दिया है और पाए हमारे अच्छे से गल चुके हैं। आपने इतना इसको प्रेशर लगाना है कि पाए आपके अच्छे से गल जाएं। जब तक पाए अच्छे से गलेंगे नहीं तो सालन का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए अभी इसमें 1 गिलास पानी बच गया है। हम हाई फ्लेम कर देंगे और पानी को खुश्क करेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल बहुत ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना। तो देखिए पाई की ये कंडीशन आ चुकी है और ये अच्छे से गल चुके हैं। अब आपने इसकी हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सालन को कढ़ाई में पलट दिया है क्योंकि कढ़ाई में आप आसानी के साथ भुनाई कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो प्रेशर कुकर ऊंचा होता है तो आपको भुनाई करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। 12 से 15 मिनट के लिए मैंने अच्छे से मसाले को कुक कर लिया है और देखिए अच्छे से प्याज और टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करेंगे अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए। पानी आप इस पॉइंट पे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए। अब हम इसमें आखिर में शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, जो कि ये दोनों स्पाइस हमारे सालन के टेस्ट को इन्हेंस करेंगे और मेथी के साथ बहुत अच्छी सालन के अंदर खुशबू आती है, आप लाजमी शामिल किया करें। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा। आंच को स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे ताकि ऑयल छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी ऑयल छोड़ दिया है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पाई के सालन की रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो बाज़ार से अच्छी आप घर तैयार कर सकते हैं। देखिए लुक में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने बाज़ार से मंगाए हैं। आप मेहमानों को एक दफ़ा इस तरह बना कर खिलाएँ, वो इंशाल्लाह पसंद भी करेंगे और आपसे रेसिपी भी पूछ कर जाएंगे। अब हम इसको गार्निश करेंगे कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई अदरक की लंबी कशों के साथ। जब भी आपने इसको सर्व करना है इसी तरह करना है। साथ लेमन का एक पीस आपने सर्विंग के टाइम पे रखना है। नान और चपाती के साथ अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।